इस वीडियो में हम प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एफिक्सेस इन रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एफिक्सेस इन रूट वर्ड जो है वोकेबलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यू नो दिस के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वोकेबलरी जो है बहुत ज़रूरी होता है। वोकेबलरी इज़ अ सिनोनिम, एंटोनिम इन सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो अगर आपको प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एफिक्सेस का पता हो तो आप बहुत हज़ारों वोकेबलरी जो है आप याद कर सकते हैं, आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एफिक्सेस पता हो गया, अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो आपका वोकेबलरी जो है स्ट्रांग हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The root words in base words. Root words क्या होती है? Root words is also called the base words. Root words and the base words are the same. Root words in base words are the most basic part of the word. ओके कोई भी वोकेबलरी में रूट वर्ड या बेस वर्ड जो है होती है। इफ़ यू एड एन एफिक्स टू अ रूट और बेस वर्ड यू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके अगर आप किसी भी वर्ड के साथ एफिक्स ऐड कर दें तो यू विल चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। अब एफिक्स क्या होता है? कुक इज़ अ बेस वर्ड। ये एक बेस वर्ड है या रूट वर्ड है। कोई भी वोकेबलरी, कोई भी वर्ड आप कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज़ रूट वर्ड, दैट इज़ अ बेस वर्ड। इसके साथ हम एफिक्स ऐड करेंगे तो एफिक्स क्या होती है वो हम वीडियो में देखते हैं। Affixes are the word parts that change the meaning of a root or base word. ओके एक ऐसा पार्ट होती है ऑफ द रूट और बेस वर्ड जो कि एक वर्ड का कंप्लीट मीनिंग चेंज करता है। Prefixes on the other hand in suffixes are both affixes. ओके prefixes in suffixes are both affixes. एफिक्सेस जो है एज अ होल यूज़ होती है, उसके बाद जो है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो है यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कुक जो हमने डिस्कस किया कि दिस इज़ अ रूट वर्ड या बेस वर्ड, तो अन कुक। ओके अन कुक, यहाँ पर देखिए अन कुक, जब वर्ड से पहले वाला जो वर्ड आ जाए दैट इज़ अन, यू एन इज़ कॉल्ड एफिक्स। ओके और जब लास्ट में आ जाए दिस इज़ कॉल्ड सफिक्स, और दोनों को एफिक्सेस कहा जाता है। एज अ होल आप एफिक्स जो है इसको बोल सकते हैं। द प्रीफिक्सेस आर द वर्ड parts affixes that come at the beginning of the root word or a base word is called prefixes. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर बेस वर्ड से पहले आगे ओके यहाँ पर दिया हुआ है आर द वर्ड पार्ट एफिक्सेस दैट कम एट द बिगिनिंग में आ जाए दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स। अब कुक एक वर्ड है, इससे पहले अन आ गया तो अन क्या हो गया? अन इज द प्रीफिक्स। ओके तो पहले वाले वर्ड एट द बिगिनिंग वर्ड को हम प्रीफिक्स जो है बोलते हैं। सफिक्स आर द वर्ड पार्ट ओके एफिक्सेस एज अ होल बोला जाता है दैट कम एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड और बेस वर्ड। अब यहाँ पर देखिए कुक्ड आ गया तो ई डी लास्ट में क्या शो कर रहा है? इट शोज दैट इट इज़ अ सफिक्स। ओके और प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल टू एफिक्सेस। ओके तो इसके रिलेटेड जो है बहुत एमसीक्यूज आते हैं वोकेबलरी में, तो हम इसके रिलेटेड जो है एग्जांपल्स जो है पढ़ते हैं। प्रीफिक्स ओके प्रीफिक्स क्या है? आई एम मीनिंग ऑफ आई एम इज़ नॉट। ओके उस फॉर एग्जांपल अब देखें इम्पॉसिबल इम्पोलाइट। अब यहाँ पर इम्पॉसिबल इम्पोलाइट क्या शो कर रहा है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ द प्रीफिक्स विच इज़ आई एम विच मीन नॉट। impolite, someone who is not polite, तो क्या? this is called the prefix. Okay, the next example is in okay which mean not इसका भी है invisible okay something which is not visible, infamous okay none
नन का मतलब भी नॉट होता है, नन स्टॉप, नन स्टिक। ओके, दी डिस, DIS, डिस, ये भी एक प्रीफिक्स है विच मीन नॉट। डिसऑर्गेनाइज्ड, समथिंग विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज। डिसओबे, सम like not follow। prefix MIS, wrong, MIS mean wrong, तो misread, ओके, misspell, misread, misspell। तो misspell का मतलब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है आई कैन स्पेल द GUD, ओके, तो यहाँ पर आई कैन की जगह पर क्या है, CAN होनी चाहिए, तो यहाँ पर मिसस्पेल लिखा हुआ है कि स्पेलिंग गलत है। प्रीफिक्स UN, मीनिंग इज नॉट, UN का मतलब भी नॉट ही होता है, अनलकी। ओके, ही इज़ फॉलिंग लाइक, यहाँ पर देख सकते हैं अनबिलीवेबल। ओके, तो अनबिलीवेबल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छत पर लटका हुआ है, तो इट इज़ अनबिलीवेबल। ओवर, ओवर का मतलब है टू मच, तो ओवर कुक्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवर ड्रामेटिक। ओके, अंडर, अंडर मतलब बीनीथ या अंडर को कहा जाता है। अंडर वेयर पहनते हैं आप, अंडर वाटर, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑक्सीजन इसने लगाई है, ही इज़ अंडर दी वाटर, वाटर के अंडर। री, RE, री मन टू डू अगेन, टू डू अगेन। रिसाइकल, आप अगर कुछ चीज़ दोबारा करना चाहते हो तो आप ज़रूर री, मैक्सिमम टाइम री जो है यूज़ होती है। रिकाउंट, ओके, दोबारा काउंट कर लो। प्री, प्री का मतलब है बिफोर, PRE मतलब बिफोर। प्रीव्यू, ओके, प्रीव्यू कहा जाता है। एंड प्री स्कूल। प्रीफिक्स SUB, सब, मीनिंग इज अंडर। ओके, सब ऑर्डिनेट, सबमरीन, सबमरीन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि समंदर के अंदर होती है। प्रीफिक्स सुपर, सुपर का मतलब है एबव, ओवर, एंड यहाँ पर देख सकते हैं सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, एबव, ओवर, यहाँ पर ओवर मीनिंग यूज़ होती है, ओवर ह्यूमन के एक गाड़ी को उठाया है। सुपर मार्केट क्यों कहा जाता है, बिकॉज सुपर मीन एबव ओवर को कहा जाता है। प्रीफिक्स एंटर, एंटर का मतलब है बिटवीन, इंटरविन, इंटरस्टेट। ओके, प्रीफिक्स फॉर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट मीन बिफोर। फोरकास्ट एंड फोरसी, फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, एंड फोरसी का मतलब भी है फ्यूचर बाउंड लेना या प्रिडिक्शन करना फॉर दी फ्यूचर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फोरसी, आप पहले से देखना चाहते हो। ओके, प्रिडिक्शन करना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक तस्वीर ऐसी है कि फ्यूचर बताता है, तो इट मे नॉट बी ट्रू बट यहाँ पर दिया हुआ है फोरसी। प्रीफिक्स DE, DE का मतलब डाउन है, एनी अवे है, तो डिसेंड, डिसेंड का मतलब है उतरना। डिग्रेड का मतलब है लाइक टू ट्रीट समवन विद डिसरिस्पेक्ट। ओके, तो डिग्रेड, डाउन, रिस्पेक्ट ऑफ समवन। ओके, डिसेंड का मतलब है उतरना, तो ये प्रीफिक्स जो है यूज़ होती है फॉर दीज वर्ड्स। ट्रेन्स, ट्रेन्स का मतलब है टू मूव, आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में ट्रांसफ़र इन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफ़र, टू मूव। ओके, प्रीफिक्स सीमी, सीमी का मतलब है इनकम्प्लीट, हाफ को कहा जाता है। सीमी सर्कल, सीमी फॉर्मल।
prefix mid which mean in the middle, तो इसका मतलब है मिड पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द मिडल, बीच में। hemi, HEMI, which is similar to the semi, SEMI, which mean half, hemisphere। okay, pro मतलब फॉरवर्ड। ओके, फॉर को भी कहा जाता है, फॉरवर्ड को भी कहा जाता है। प्रोमोशन, ओके, फॉरवर्ड प्रोमोशन होती है। प्रोटेस्ट, ओके, प्रोटेस्ट एहतजाज। प्रीफिक्स CON, कौन का मतलब है विद, टुगेदर। ओके, कनेक्ट, कन्फाइड, मतलब भरोसा, एतमाद। एंड कनेक्ट मीन यू आर कनेक्टेड टू थिंग्स, दैट्स वाई एंड टू थिंग्स विद ईच अदर, टुगेदर। ओके, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम, टुगेदर यहाँ पर भी यूज़ होती हैं। कम्युनिटी, कम्युनिकेट, you definitely communicate with the other person, you definitely make a community with the other person, that's why it's called community. The prefix ex, out of, from, okay, exist, exhale, exhale का मतलब भी डिग्रेड ही होता है, किसी को बाहर निकालना। टू ट्रीट समवन विद डिसरिस्पेक्ट, जिस तरह हमने पिछले MCQs में डिस्कस किया, डिग्रेड। को का मतलब है टुगेदर। को पायलट, कोऑपरेट। मल्टी विच मीन मेनी, मल्टी कलर्ड, मल्टीविटामिन। पोली का मतलब है मिनी एंड विच मीन पोलीगॉन। यूनी का मतलब है वन, यूनिसाइकिल, यूनिवर्सल। क्वाड मतलब फोर, ओके, क्वाड्रेटलर, फोर साइड्स वाला। थ्री को कहा जाता है ट्राईमेस्टर, ट्राईसाइकिल, क्योंकि 3 पहिए वाले साइकिल है। यहाँ पर मिली, थाउजेंड्स को कहा जाता है मिलियन, ओके, मिलीपीडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जानवर के कितने पाँव हैं, तो दैट्स कॉल्ड मिलीपीडी। एंड मिली का मतलब है 1000। सेंटी का मतलब है 100, सेंचुरी, सेंटीमीटर। ओके, सफिक्स हम शुरू करते हैं अब। ये अब आएगा, यहाँ पर हम जो है प्रीफिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, अभी सफिक्स जो है विच विल बिकम एट द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, वन हु टेक्स अ पार्ट इन, टीचर, टीच। अब टीच क्या है? ओके, टीच पढ़ाना, ER, तो क्या शो कर रहा है कि वन हु टेक पार्ट इन दी बेस वर्ड। अब ड्राइव का मतलब है चलाना, तो ER क्या शो कर रहा है कि ही इज पार्टिसिपेटिंग इन इट। ओके, तो दैट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड ड्राइवर। EST मतलब द मोस्ट, स्मॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। ED to have done, played, raised, something which have done. Okay, ING, okay, continuous tense, to do, to be doing। Singing, like she is singing, वो गा रही है, she is dancing, वो डांस कर रही है। LY, like, cowardly, happily। okay, ION या शन, TION mean action, construction। able, to be able to, readable, cleanable। okay, ness, the state of happiness, craziness। happiness and craziness एक state है। meant, the feeling of contentment। ओके, कंटेंटमेंट खुशी को कहा जाता है, सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है। रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट भी एक फीलिंग है। सफिक्स विच इज़ OUS, IOUS, EOUS, हैविंग द क्वालिटी ऑफ एडवेंचरस, क्यूरियस।
IVE एठायो ठायो का मतलब कंडीशन होता है क्रिएटिव सेंसिटिव। ओके, एक कंडीशन क्रिएटिव, एक समवन हु इज क्रिएटिव इज अ कंडीशन, सेंसिटिव इज अ कंडीशन। फुल, टू बी फुल ऑफ, थैंकफुल, पीसफुल। लेस meaning is without, thoughtless, helpless। ओके, क्रोन का मतलब टाइम है, क्रोनोलॉजिकल, सम क्रोनोलॉजिकल, सिंक्रोनाइज, क्रॉनिक। अब सिंक्रोनाइज का मतलब है समथिंग विच इज हैपन एट द सेम टाइम। ओके, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द टाइम। रूट जिनको कहा जाता है बर्थ, रेस, जेनरेशन। ओके, रप्ट ब्रिक को कहा जाता है रैप्चर, इरप्ट। टिली का मतलब है डिस्टेंस, टेलीविजन। ओके, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस you can see the anything news etc, telephone, telegraph। okay, migrate which means change, move, migration, migrate। spect means see। okay, and inspect, okay, you want to see, suspect। okay, uh, spectator, sign, mark, signal, signature। okay, therm heat, like you can see thermal, thermometer, thermostat। graph write, photograph, autograph, biograph, mean to write। scope का मतलब है सी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ओके, लोक लोकेशन, प्लेस को कहा जाता है लोकल। फॉर्म शेप, यूनिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ओके, एस्ट एस्ट, स्टार को कहा जाता है एस्ट्रोनाउट, एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार्स एक्सेट्रा। ओके, suffix is opt which means sight, optical, optometrist। liber mean free, liberty, आज़ादी को कहा जाता है। bio which mean life, biological, biology, biography। okay, the life of someone। Abraham Lincoln, the great emancipator। root which mean flex, flex, bend। okay, example is flexible, reflection। okay, root हाइडर को भी कहा जाता है वाटर, hydrant, dehydrate। okay, and this is the final MCQs which mean the root। geo meaning is earth, geography, geology, etc। so that was all about in this video। so अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।